वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है महिलाओं में क्लॉटिंग की समस्या। पीरियड टाइम में उनको क्लॉट्स आते हैं और इसको लेकर के बहुत सारी वीडियो भी मैंने प्रीवियस में बनाई हैं। तो ऐसे में महिलाओं को कंफ्यूजन रहती है कि कितने बड़े क्लॉट जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, एक दिन में कितने क्लॉट्स आना नॉर्मल होते हैं, जो क्लॉट्स है कितने दिन तक आ सकते हैं, क्लॉट्स का कलर क्या होता है। और कई बार वो क्लॉट्स होते हैं वो सोचती हैं कि हमारा अर्ली मिसकैरेज तो नहीं हो गया। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कंफ्यूजन है, आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे महिलाओं के पीरियड में आने वाले क्लॉट्स के बारे में, और ये क्यों आते हैं, इनका साइज कितना होना चाहिए, कितने दिन तक आना चाहिए, कब गंभीर हो जाते हैं और इनके कलर के आधार पर आप इनको कैसे पहचानेंगे और कब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, हर महीने महिलाओं को पीरियड्स आता है और हर महीने का जो पीरियड्स होता है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। महिलाओं को ये बात पता ही नहीं होती कि एक एज के बाद उनके पीरियड में चेंजेस आने लगते हैं और फिर वो कंपेयर करती हैं पहले आने वाले पीरियड से। तो ऐसे में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि मेरे पीरियड अलग क्यों आ रहे हैं और इनमें जो इनका पैटर्न है या कलर है या फ्लो है वो चेंज क्यों हो गया है। हालांकि इस पर मैंने प्रीवियस में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एज के अकॉर्डिंग पीरियड में होने वाले चेंजेस पर बात की थी। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ब्लड क्लॉट्स आना क्या खतरनाक होता है? अगर इसका जवाब एक सेंटेंस में कहेंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्लॉट जो होते हैं किसी बीमारी की वजह से आते हैं और कुछ क्लॉट जो होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्मल क्लॉट्स कितने होते हैं या कितनी संख्या में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल क्लॉट जो होते हैं मूंगफली के दाने के बराबर के होते हैं और मूंगफली के दाने से ज़्यादा बड़ा साइज लेंगे तो 1 इंच तक आते हैं। तो ये नॉर्मल साइज होता है। अगर इससे बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं तो फिर उसके रीजन होते हैं, जैसे कि थायराइड हो सकता है, पॉलिप्स की समस्या हो सकती है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, या फिर दूसरा आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या हार्मोन्स इम्बैलेंस हो तो ये क्लॉट जो आ सकते हैं। इसके अलावा मिसकैरेज की वजह से भी क्लॉट्स आते हैं। तो इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। दूसरी बात ये होती है कि पीरियड के जो क्लॉट्स होते हैं क्या सभी महिलाओं में एक जैसे आते हैं? नहीं फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं में जो क्लॉट्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, साइज भी बड़ा हो सकता है और किसी को केवल ब्लड भी आ सकता है या फिर किसी को एक आध क्लॉट्स आ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये क्लॉट जो होते हैं पीरियड के दौरान आते हैं वो कितने दिन तक रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक नॉर्मली कैलकुलेशन की बात करें तो फर्स्ट डे जो होते हैं ब्लड क्लॉट्स नहीं आते हैं। एक हेल्दी पीरियड की हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मली महिलाओं को होता है, तो फर्स्ट डे तो नहीं आते हैं। दूसरे या सेकंड या थर्ड डे ये क्लॉट्स आ सकते हैं। तो अगर आपको सेकंड और थर्ड डे के बाद भी क्लॉट्स आ रहे हैं, फोर्थ डे, फिफ्थ डे या उसके बाद भी आपको क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है और ये इंडिकेट करते हैं कि आपके हार्मोन्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट है क्लॉट्स का कलर कैसा होना चाहिए जिससे आप पहचानेंगे कि जो क्लॉट्स हैं वो एक नॉर्मल पीरियड का है। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्लॉट्स की बात करें तो ये रेड होते हैं या ब्राउन होते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक या फिर बहुत थिक नहीं होते हैं। एक जेली के जैसे होते हैं जो कई बार आपके पैर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और छोटा मोटा या चने के दाने के बराबर ही होता है, जो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। इससे ज़्यादा बड़ा साइज हार्ड नहीं होता है। अगर इससे बड़ा साइज हार्ड है और काफ़ी थिक है तो फिर आप समझ जाइए यह किसी दूसरी बीमारी का संकेत है, जैसे कि मैंने अभी बताया। उनमें से हो सकता है बहुत सारे कंडीशन बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ये क्लॉट्स के टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये आपके एंडोमेट्रियोसिस के हैं, फाइब्रॉइड्स के हैं, पॉलिप्स के हैं या मिसकैरेज के हैं। वो टेस्ट के बाद ही क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं क्लॉट्स के साइज बता दिया, कलर बता दिया, कितने दिन तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं ये क्यों आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने महीने की साइकिल की बात करें तो हर महीने हमारे यूट्रस में एक अंदर लाइनिंग बनती है जो ब्लड और टिश्यू से बनी हुई होती है। जब हमारे हार्मोन्स में बदलाव होता है तो जो पीरियड का टाइम आता है उस टाइम पर PMS होता है, यानी पीरियड से आने से पहले आपको कुछ सिम्टम आने लगते हैं जिन्हें PMS कहते हैं। और इस पर भी मैंने
वीडियो बनाई हुई है, तो हॉर्मोन्स के चेंजेस की वजह से होता है, और वही हॉर्मोन चेंजेस की वजह से हमारी जो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग है वो टूटती है, और वो उसके लिए एक कोंगुलेट प्रोटीन होता है, उसके द्वारा वो घोलने का काम करता है। तो जब ये किसी महिला में कम बनता है तो उसके क्लॉट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और जिनको ज़्यादा बनता है उनको क्लॉट्स उतने ही कम आते हैं। तो जो हमारे अंदर की लाइनिंग होती है वही निकलती है और वही क्लॉट्स होते हैं। तो अगर आपका क्लॉट्स का कलर ब्राउन से हटके, रेड से हटके वाइट है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लैक है, बहुत थिक है, तो इसका मतलब है कि ये या तो आपका जो है आपका एबॉर्शन हुआ है, अर्ली एबॉर्शन जिसे हम कहते हैं मिसकैरेज हो जाना, वो हुआ है, या फिर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम चल रही है। और ऐसे जो क्लॉट्स होते हैं उनमें अक्सर ही आपको क्रैम्प जो है बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये क्लॉट्स की पहचान और उसके एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि जो नॉर्मल पीरियड का क्लॉट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पीरियड चेंज की वजह, चेंज क्यों हो जाते हैं एज के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है पीरियड के जो है हमारे चेंज होने लगते हैं। जैसे कि आपकी प्यूबर्टी में चेंज होते हैं, उसी तरीके से जब आपकी प्री मेनोपॉज आती है, मेनोपॉज की तरफ आप जा रहे होते हैं, तो पीरियड जो है चेंज होते हैं, उनका फ्लो चेंज होता है, उनमें क्लॉट्स की संख्या में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ पेन में भी। क्योंकि जैसे ही जब आपने देखा होगा जो प्यूबर्टी एज की लड़कियां होती हैं उनको शुरू में पीरियड जो होते हैं पेनफुल हो सकते हैं। इसी तरीके से जब आपका मेनोपॉज की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके पीरियड फिर से पेनफुल हो सकते हैं। अब कितना पेन होता है, देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं होता है, इतना दर्द नहीं होना चाहिए कि आपका डेली का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो। अगर आपको नॉर्मली पेन हो रहा है तो नॉर्मल है। इसके अलावा आपके पूरे मंथ में बीच बीच में कहीं भी ब्लीडिंग नहीं होनी है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं नॉर्मल होती हैं। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, बहुत बढ़ गया है, पहले की अपेक्षा आपके पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, क्लॉट्स की संख्या बढ़ गई है, पेन ज़्यादा हो रहा है, तो बिना देरी किए आपको अपने गायनिक से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और टेस्ट करानी चाहिए, ताकि उसके असली कारण का आपको पता लग सके कि आपके जो पीरियड है मेनोपॉज आने की वजह से गड़बड़ हुई है, या आपके हार्मोन्स गड़बड़ हुए हैं, या फिर आपको अंदरूनी तौर पर कोई दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ये सभी चीज़ें आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।